रोशनी जल्दी करो प्लीज। Hey guys, अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन सुपर फनी ओल्ड बॉलीवुड मूवी सीन मोस्ट इलॉजिकल एंड फनी। चलो और वो भी ओल्ड जो कभी हमने शायद देखे ही नहीं होंगे, बाय विकास चौधरी। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम मोनाली नायको, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम फिर से बॉलीवुड के कुछ नए पुराने और आत्मा को आनंद से वशीभूत करने वाले मूवी सीन्स देखने वाले हैं। इन सीन्स में हमें बॉलीवुड सिखाएगा कि कैसे बच्चे पैदा किए जाते हैं, कैसे बिना लाइट के ऑपरेशन किया जा सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट एक माँ आखिरकार कितनी लापरवाह हो सकती है। तो आओ यार, अपनी मुस्कुराहट को अपने होठों पे लाओ, अपने कानों में ईयरफोन लगाओ और शुरू करते हैं दुनिया के सबसे हरामी बाप के साथ। ये सब तेरी बेटी की खूबसूरती को फ्री में देख रहा है। अपन इसका बदन ढक देता है। नहीं खमाटा, आधे कपड़े पहनकर भी इसकी शादी नहीं हो पा रही। पूरे कपड़े पहनाकर इसकी जिंदगी बर्बाद मत करो। मतलब बेटी की शादी नहीं हो रही है तो छोटे कपड़े पहनाने से हो जाएगी क्या? क्या सोच है रे तेरी? और अगर फिर भी नहीं हुई तो क्या करोगे? बिना कपड़ों के बाहर घुमाओगे? अजीब आदमी हो यार तुम। बेचारा इतना शरीफ विलन मैंने पहली बार देखा है लाइफ में। बाप कपड़े उतारने में लगा हुआ है, विलन कपड़े पहनाने में लगा हुआ है, और राइटर पता नहीं कौन सा धतूरा खा के स्क्रिप्ट लिखने में लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के बारे में क्या थॉट्स है? नेक विचार है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, घर को मंदिर बनाएंगे। बात ये है कि 2-3 साल तक बच्चे नहीं चाहिए। क्यों? पाप लगेगा। ईश्वर के प्रसाद को मना करने वाले हम तुम कौन है? मुझे तो पैरों में भी सॉक्स पहनने की आदत नहीं है, तो मैं समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? लुक एट यू, नो सॉक्स। मन करेगा तो तुम्हें जूते भी पहनाऊंगी। ये तो हुआ मजाक। अब चलते हैं सीरियस कारनामों की तरफ, जहाँ बॉलीवुड हमें अंधेरी तूफानी रातों में बिना लाइट के छाती से गोली निकालना सिखाएगा। टॉर्च चलाओ। ये रोशनी काफी नहीं है। रोशनी कम हो गई। मैं अभी करती हूँ। रोशनी जल्दी करो प्लीज। हाँ रोशनी। अच्छा हुआ एक ही गोली लगी थी, वरना बाबू के चक्कर में सोना आज पता नहीं क्या क्या जला देती। बड़े खतरनाक लोग हैं। और राइटर के सोचने की क्षमता तो देखो। अरे तो गुरु जब लालटेन पास में रखी है तो उसी को लेके पास में चल जाना, कपड़े फाड़ने की जरूरत कहाँ से पड़ गई? पर नहीं, हमें तो डायरेक्टर ने अंग प्रदर्शन के पैसे दिए, और जब लाइट तुम्हारे पास है ही नहीं तो ये वेंटिलेटर कौन सी शक्तियों से चला रहे हो? इसमें जरूर मोदी जी का हाथ। और एक खास बात और है, इसने ऑपरेशन किया तो आखिरकार किया कब? क्योंकि पूरे सीन्स में तो ये चाकू रुई को हिला रही थी। बाबू ठीक है? हाँ रोशनी, गोली निकल गई है, अब खतरे की कोई बात नहीं। ये बाबू तो ठीक है, पर वो बेचारा MBBS वाला बाबू मर जाएगा तुम्हारी ये कार्य कुशलता देखने के बाद। साले मजाक बना के रखते हो। हाँ जी बहन जी, क्या चाहिए जी? भैया इस मटेरियल में 40 साइज की ब्रा दे दो। 40 की ना? और ठीक है। ये पसंद आ रही है। हाँ ये भी अच्छी लग रही है, देख। हाँ बोल। हे डैड, व्हाट्स अप? आप क्या कर रहे हो? ओ मैं बहन जी की ब्रा निकाल रहा हूँ। यही नहीं और सुनिए। ये लीजिए मैडम, 42 एकदम फिट होगा। भैया हाँ। 42 नीचे 40 दे दो। हाँ और कैसी बातें करती हैं? हैं? आपको कैसे पता? कमाल है, साइज मेरा है, मुझे पता होगा या तुम्हें पता होगा? ओ जी, मैं ब्लाउज देख के ब्रा का साइज बता देता हूँ और पतलून देख के कच्छे का। ये बाबूराव का स्टाइल है। धंधे का इतना अनुभव कर लिया कि कोई टक्कर दे ही नहीं सकता है सिवाय एक आदमी के। अरे अपना कचरा सेट है। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। जलवा है हमारा। गंगा नदी का पुल आ रहा है। मालिक का नाम लेकर इसकी लाश को गंगा नदी में बहा दो। अरे इतनी घाई क्यों है इनको? क्या हो गया? किसी तो बच्ची को फेंक दिया। क्या? अब पता नहीं पुरानी फिल्मों की माँ इतनी लापरवाह क्यों होती थी। एक ये वाली माँ थी जो हर मूवी में अपना बच्चा खो देती थी। पता ही नहीं चल रहा कि इसको डायरेक्टर ने सैड सीन बनाया था या कॉमेडी सीन बनाया था। एक दुश्मन से जान बचा के भाग कर आए। ये दुश्मन शायद इन बच्चों का बाप ही होगा, क्योंकि उसको पता है कि इन बच्चों की माँ कितनी लापरवाह है। बावजूद इसके दोनों तीनों बच्चों को साथ लेके निकली है, और 2 की पेटी तो अपने सामने ही बना दी इसने। तुम मुझे अच्छी लगती हो बस।
भाभी आ गई। अब मैं कहाँ छुपूं? यहाँ कैसे छुप सकता हूँ? ताल पकड़। जिया जी इन गहराइयों में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते इनके बारे में। पता नहीं टॉवल के अंदर कितनी जगह की पूरा का पूरा आदमी छिपाया जा सकता है। काफी फैला हुआ बिजनेस है। चलिए अब सुनते हैं शादी के बाद की कहानी एक सभ्य पत्नी की जुबानी। खूब सिनेमा दिखाता है, होटल में खाना खिलाता है, और फिर इवनिंग वाकी टाकी। मैं दिन कहूँ तो कहे दिन, रात कहूँ तो कहे रात। अरे बाप रे, ऐसा भी कोई होता रात है? को सताता जरूर है। सताता है मतलब? जब तेरा राजकुमार तुझे सताएगा ना, तब तू मतलब अपने आप समझ जाएगी। पहले की लड़कियां कितनी शरीफ होती थी, इतनी उम्र हो जाने के बावजूद भी उनको कुछ पता नहीं होता था। और आजकल 14-14 साल की निबियां टिंडे की सब्जी भले ही नहीं खाएगी, लेकिन अपने बाबू का टिंडा पूरा खा जाएगी। ठीक ठीक बताना राधा, क्या करता है? वही जो सारे मर्द करते हैं। क्या करते हैं? ये लोटा भर के दूध गटक जाता है और फिर मुसीबत करता है। रास्कल, ये मरा दूध हम लड़कियों के लिए माँ बैरी है। हाय, हमारी तो जान सूख रही है। आखिर करते क्या है गंजा जी? ओहो, उठाकर पलंग पर पटक लेता है और क्या? यही नहीं, अभी और सुनिए। फिर मीठी मीठी बातें करके फुसलाता है, फिर बालों में उंगलियां घुमाता है, फिर पूछना है सूंघ इसको। लेता है, फिर ये बच्चा आ जाता है पेट में। यार ये गलत बात है, ऐसे कैसे हो जाएगा बच्चा? अरे बच्चा तो दूध पी के मेहनत करने से आता है। हाय राम, हाय, हम तो उन्हें दूध पीने ही नहीं देंगे। चलो यहाँ तो फिर भी ठीक है, मैटर कम से कम पलंग तक तो पहुँच रहा है ना, वरना कोई कोई तो चुम्मा चाटी में ही निपटा देते हैं। I love you. ए यार पहले काट दिया, फेंक दिया, घुसा दिया। पापे, ये कोई पाप नहीं है। कुछ हो गया तो? क्या होगा? बच्चा। I am sorry, बाबू। पापे, ये पाप तो है, लड़की सही बोल रही है, बस सलमान खान को ये पाप दिखेगा नहीं, क्योंकि भाईजान तो चिकन डिनर करने की फिराक में है। चलिए पुरुष और महिला का प्रेम तो काफी देख लिया, अब देखते हैं पुरुष और पुरुष के प्रेम की परिभाषा को। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ये कौन सी मूवी है? तुम मेरा कान क्यों चूम रहे हो? क्योंकि तुम्हारे कान तुम्हारे होंठ से ज्यादा टेस्टी है। तुम्हारा दूसरा हाथ कहाँ है? दो तकियों के बीच में है। नारायण दास, वो तकिए नहीं है। इनके बारे में दो शब्द आप ही बोल दीजिए, तब तक मैं इज्जत के लेने और देने के बारे में जानकारी जुटा के आता हूँ। तुम लोग उन बेशर्म लोगों में से हो जिनके दिल में किसी के लिए भी इज्जत नहीं। इज्जत? सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी? अगला एपिसोड। मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे कि बेटा, अगर तुझे लगे कि तेरी इज्जत कम हो रही है तो तुरंत किसी की लूट लो। अगला एपिसोड। इतना याद रखना, अगर तू लड़की को इज्जत देगा तो लड़की तुझे अपनी इज्जत देगी। थैंक यू। सॉरी गलती। पता नहीं तीनों डायलॉग सेंसर बोर्ड ने पास कैसे कर दिए। कोई फेमिनिज्म पार्टी वाला आया ही नहीं क्या विरोध करने के लिए? अच्छा, वो तो तब आते हैं ना जब बोलने वाला खुद निर्दोष होता है। खैर जाने दो। अब अगर आपको हमारी सेवाएं पसंद आई है तो दूसरों को बताइए, और अगर पसंद नहीं आई है तो हमें बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ कसम, मेरे को सबसे खतरनाक कौन सा लगा? गोली के ऑपरेशन वाला। उजाला कम पड़ रहा है, सबसे पहले टॉर्च से उजाला कम पड़ा, वो ब्लाउज जला के सही चला, ठीक है, फिर घाघरा जलाया, वो होश में आके देखेगा तो पहले क्या देखेगा? ओ माय गॉड, ये क्या है? सीरियसली द मोस्ट इलॉजिकल सीन्स। वो लापरवाह माँ, लाइक लिटरली। और पुराने मूवीज में बोलते थे कि हमारे टाइम में तो ऐसे सारी चीजें नहीं होती थी, हमारे टाइम के मूवीज अच्छे हुआ करते थे, हमारा टाइम ये, हमारा टाइम वो उधर उसको प्रोसीजर समझा रहे हैं कि क्या होता है, पति क्या करता है, कैसे सताता है, क्या है, एवरीथिंग नहीं क्या? पुरानी मूवीज, आर यू सीरियस? मेरे को तब 2 मिनट के लिए लगा, मेरे को शर्म आ गई 2 मिनट के लिए, जब थोड़ी डीपर बातें होने लगी, आई डोंट वांट टू रिएक्ट। बट ये पुराने मूवीज में होते थे और ये लोग देखते थे, और फिर अब आज बोलते हैं, आज शान पड़ा कि हमारे टाइम पे ऐसा नहीं हुआ करता था। आई गो, और कितने सारे सीन्स होंगे ऐसे। ये तो सिर्फ एक, मैं क्या बोलती हूँ उसको, एक एग्जाम्पल था
तो आपको क्या लगता है, आपको सबसे खतरनाक सीन कौन सा लगा? आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। ये था मेरा रिएक्शन। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइज। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा बाय।